स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो कैंडिडेट है उनसे बात करते हैं, उनका परिचय पहले लेते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा दुर्गेश नंदन सिंह। किस क्षेत्र से सर? मैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से। आज सर आपने नॉमिनेशन किया है क्या? जी हाँ, अभी नॉमिनेशन करके मैं निकला हूँ। अच्छा, तो सर आप अपने क्षेत्र के लिए अगर आपका नॉमिनेशन हो जाता है फिर आप क्या क्या करेंगे? क्या आप अपनी जनता को देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो पाटलिपुत्रा के हमारे नौजवान हैं, जॉब की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज जॉब का मुद्दा हमने 2008 से उठाया, सारी पार्टियों ने इसको हाईजैक करने का प्रयास किया है, लेकिन चलिए अच्छी बात है, कम से कम ये मुद्दा जो है आज के डेट में राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। आपके अपोजिशन में दो पार्टियां हैं, मीसा भारती है और एक रामकृपाल यादव है, तो उसमें आप कैसे? तो मैं जनता का उम्मीदवार हूँ ना, वो दल के उम्मीदवार है, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। तो जनता आपको कैसे? जनता ने आपको सपोर्ट करेगी उनको छोड़कर? अब तो मैं बताता हूँ कि जब जनता खुद, जिसने मुझे ठेल करके नॉमिनेशन करवाया, मैं तो पहले ही कह चुका कि मैं नॉमिनेशन नहीं करने जा रहा था। अच्छा। आज जनता ठेल करके लाई हमको नॉमिनेशन कराने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि जनता जो है सो 22 लाख जनता वहाँ है, और अब बीजेपी का वोट देख लीजिए 4-5 लाख के आसपास होगा, आरजेडी का भी वही होगा, तो 5 लाख इनका, लेकिन जनता तो 22 लाख है। तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल, बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जनता का उम्मीदवार हूं, मैं पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूं। पार्टी का वोट कम है, जनता का वोट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जनता मुझे जिताएगी। क्या है कि जब मैं जीत कर जाऊं तो मेरा प्रयास रहेगा पाटलिपुत्रा के नौजवानों के लिए, मैं गांधी मैदान में जो है शिविर लगवाऊंगा और बगैर लिखित परीक्षा के इंटरव्यू के माध्यम से योग्यता के अनुरूप नौजवानों को जॉब प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर मेरी लड़ाई है। तो आपके क्षेत्र से तो और भी लोग निर्दलीय से भी खड़े हो रहे हैं, एमआईएम से भी हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता कि वोट बटेगा? देखिए, वोट तो बटता ही है, वोट तो सबको मिलेगा ना, जिसके जो कंडीशन में आपको लग रहा है जिसके जो समर्थक है। देखिए लोकतंत्र की क्या मर्यादा है? लोकतंत्र की मर्यादा ये है कि एक वोट भी जिसे ज्यादा आया या सबसे ज्यादा एक वोट भी किसी ने लाया, वो व्यक्ति चुन करके जाएगा। तो अगर मैं जितने भी उम्मीदवार, मान लीजिए 25 उम्मीदवार हैं या 30 उम्मीदवार होंगे, तो इस उम्मीदवारों में अगर एक वोट भी मैं ज्यादा सबसे ऊपर में रहा और मुझसे एक वोट भी नीचे सेकंड पोजीशन वाला रहा, तो जीतूंगा तो मैं ही ना। ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं? देखिए, तमाम लोग जो हैं, जितने भी नॉमिनेशन लोगों ने किया है, वो तमाम लोगों को तो वोट मिलेगा, किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, ऐसा तो नहीं कि वोट नहीं मिलेगा, उसके समर्थक नहीं है। नॉमिनेशन जब 10 आदमी करना है तो 10 आदमी तो जरूर वोट करेगा, तो वोट तो मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। तो सबसे ज्यादा दुर्गेश ज्यादा वोट लाएगा, क्योंकि हम जनता है, क्योंकि पूरी तरह से पूरी यकीन है, और क्योंकि मैं जनता का उम्मीदवार हूँ ना, जनता जनार्दन का मैं उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम दुर्गेश नंदन सिंह उर्फ दुर्गेश यादव है। मैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से नामांकन किया हूँ, चौथी बार नामांकन किया हूँ। 2009 जब से पाटलिपुत्रा कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जिस्टेंस में आई है, तब से मैं नामांकन कर रहा हूँ। 2009 में हमने नामांकन किया, लगभग 8,000 वोट आया। 2014 में हमने नामांकन किया, लगभग 18,000 वोट आया। 2019 में मैं बीमार पड़ गया, सक्सेस मैंने कहिए कि वोट उतना नहीं ला पाए जितना ला पाते थे पिछली बार। 2024 में मुझे बेहतर उम्मीद है, और मैं समझता हूं, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं। आपको पटना शहरी क्षेत्र, पटना पश्चिम जो है, पटना पश्चिम का जो शहरी क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र जो है, इसमें जल जमाव की समस्या को लेकर के हमने बहुत काम किया। इसके अतिरिक्त हमने जो बेरोजगारी का आज मुद्दा, सभी पार्टियां बेरोजगारी को लेकर के चर्चा करती है। सभी पार्टियां कहती है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 20 लाख रोजगार देंगे। मैं स्पष्ट रूप से आप सबों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से, भाई बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी का मुद्दा उठाने वाला ये दुर्गेश यादव है। 2008 से मैं इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा हूं, और आज ठीक है, मुद्दा हाईजैक हो गया है। आज तथाकथित लोग जो हैं मुद्दे को हाईजैक करके बेरोजगारी के मुद्दे पर बड़े बड़े बात कह रहे हैं, लेकिन काम होना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई नाराजगी नहीं, सभी पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के आज आगे बढ़ रही हैं। बेहद खुशी होती है कि कम से कम जिस आंदोलन को मैंने शुरू किया, आज वो आंदोलन इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी भी कहते हैं कि मैं रोजगार दूंगा, केजरीवाल भी कहते हैं कि रोजगार दूंगा, और तेजस्वी तो कहता ही है कि रोजगार दूंगा। कहता है का अर्थ गलत मत लगाइएगा, मैं उसका अपमान नहीं करता हूँ। छोटे भाई जैसा है, उम्र में 10 बरस छोटा है, इसलिए मैं उसको संबोधन इसी प्रकार से करता हूँ, तो इसका गलत अर्थ मत लगाइएगा मीडिया बंधु, है ना? क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप अरे नहीं, मैंने सुन लीजिए, सब प्रत्याशी तो यादव हैं। ये आरोप आप रामकृपाल जी पर काहे नहीं लगाते हैं? ये आरोप जो है मीसा भारती जी पर क्यों? हो सकता है मीसा भारती जी हमारा वोट काटने के लिए खड़ी हो गई हो। अरे भाई, हम खड़े हुए हैं, हमने जन कल्याण का काम किया, हमने बेरोजगारी को लेकर समस्या उठाई, हमने जल जमाव को लेकर समस्या उठाई। हमने इतना ही नहीं,
सिपारा रेलवे हॉल्ट को लेकर के हमने समस्या उठाई। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अभी चिट्ठी रहता तो हम दिखा देते। मोदी जी ने हमको पत्र दिया और मोदी जी ने हमको पत्र देकर के कहा कि आश्वस्त करता हूं मैं तुम्हें दुर्गेश नंदन सिंह यादव कि तुम्हारा हॉल्ट बनेगा। और ये पत्र 2016 में मिला, 8 बरस बीत गए, 2024 आ गया, आज तक मेरा सिपारा हॉल्ट नहीं बना। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो उस समय थे, उन्होंने हमारे पक्ष में आदेश पारित कर दिया है हॉल्ट को लेकर के। सरकार इनकी है, सत्ता इनकी है। आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा बेरोजगारी ही है। और मुद्दा यह होगा कि तेजस्वी जी कहते हैं कि हम जो है सो रोजगार देंगे, केजरीवाल जी कहते हैं रोजगार देंगे, मोदी जी भी कहते हैं रोजगार देंगे। हम कहते हैं हम रोजगार देंगे लेकिन लिखित परीक्षा नहीं लेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे। हम सुन लीजिए सर, थोड़ा मौका दिए हैं तो थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए। हम इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के माध्यम से इसी गांधी मैदान में हम जो है सो बैठाएंगे लोगों को और बगैर लिखित परीक्षा के बिहार के नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और ईश्वर ने चाहा तो मैं सांसद बन के जाऊंगा, मंत्रिमंडल में रहूंगा, मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेंस पास करवाऊंगा और इतना ही नहीं बिल पास करवाऊंगा और गांधी मैदान में जो है बगैर लिखित परीक्षा के नौजवानों को रोजगार दूंगा। ये मेरा मुद्दा है, ये प्रबल मुद्दा है। 2009 में हम ही तो हरवाए ना उनको, 2009 में यहाँ से लड़े थे। आपको लगता है कि आपका कुछ भी होने वाला है क्योंकि रामकृपाल यादव है? अरे आप ये देखिए, आप इसी भ्रम में रहती हैं ना आप लोग। भ्रम के चश्मे को निकालिए और यथार्थ में जीना सीखिए। जनता चाहती है आज बदलाव। रामकृपाल जी से भी उब चुकी है, मीसा जी से भी उब चुकी है जनता। जनता चाहती है बदलाव। जनता को तीसरा विकल्प चाहिए और तीसरा विकल्प कौन है? मैं नॉमिनेशन नहीं करने वाला था, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। मैंने निर्दलीय किया है, मैं नॉमिनेशन नहीं करने जा रहा था। मुझे प्रेशराइज करके फॉर्म खरीदवाया गया है शुक्रवार को, और मुझे प्रेशराइज करके कल फॉर्म भरवाया गया है जनता के द्वारा। और मुझे प्रेशराइज करके आज इन जनता ने ला करके हमको यहाँ खड़ा करके नॉमिनेशन करवाया। तो विकल्प मैं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, रामकृपाल जी हो या मीसा जी हो, इन दोनों के बीच का विकल्प केवल मैं हूँ। पाटलिपुत्र कहीं न कहीं जनता एक से परेशान है और एक को ठुकरा रहे हैं। एक को नहीं, दो से आप पक्ष ले रहे हैं कहीं न कहीं। आप बंधु हमारे छोटे भाई हैं, कहीं न कहीं आप पक्ष ले रहे हैं। अरे भाई, हम भी राजनीति कर रहे हैं और जिस समाज में आप रहते हैं उसी समाज में हम भी रहते हैं। पक्ष मत लीजिए, आपका काम है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जिस तरह से भीड़ लगा करके हमारा आज बाइट ले रहे हैं, आप इसी तरह से इस बाइट को दिखाइए जनता के बीच में। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। नहीं बहन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप दिखाएंगी, दिखाइए और बेहतरीन तरीके से दिखाइए, मैं ये कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि विकल्प के रूप में मैं हूँ और निश्चित रूप से हूँ। और आप देखेंगे कि मैं जीत करके संसद में जाऊंगा और कल के डेट में जो है वो मैं गांधी मैदान में शिविर लगाऊंगा। जनता का समर्थन पूरी तरह से हमारे साथ है, पूरी तरह से हम प्रणाम करते हैं। आप तो जनता जनार्दन है, आप जनता जनार्दन है, आपको प्रणाम करते हैं सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।